ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। ये दिन प्यारा क्यों है? क्योंकि सावन से ठीक पहले पड़ने वाली प्रदोष आ गई है। बस आपको चुपके से एक ओम बना करके आना है, सारी तकलीफ़ें आपकी दूर होंगी और आप जो भी बात महादेव से कह देंगे सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सावन से ठीक पहले पड़ने वाली प्रदोष है। बहुत ही सुंदर सा दिन है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सबको बताऊँगा, ठीक है? कैसे करना है, कैसे करना है आपको पूरी बात समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि प्रदोष के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है? चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो ओम बनाने वाला है। कहोगे भैया इस उपाय को करने के फ़ायदे क्या है, बेनिफिट क्या है? इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो है अगर आप अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं, परेशान का मतलब कि वो आपकी बात नहीं सुनते, पढ़ने के लिए नहीं बैठते, तो आप उनके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई इच्छा है, विश है, काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी इस काम को कर सकते हैं ना। क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 चम्मच शहद लेना, ठीक है? ले लिया शहद। अब उस शहद को लेंगे, साथ ही साथ लेंगे एक तांबे का लोटा, है ना। हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में कि इस तांबे के लोटे में जल कहाँ से लोगे? अपने घर से। अपने घर से जल को लेने का महत्व होता है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थान का जल नहीं ले जा पा रहे हैं, अपने घर का जल ले जा रहे हैं, तो वो तीर्थ स्थान का जल माना जाता है ना। आज ये भी बात आपको बता ही दिया। तो इस कलश को लेंगे और थोड़ा सा शहद लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है? नियम वही फॉलो करना है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो शहद आपके पास में है ना, उस शहद से अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे, ठीक है? करेंगे उस शहद से अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। अब यहाँ पर जो बताऊँगा उस चीज़ को ध्यान से सुनना। लेपन कर दिया, उसके बाद अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं ना। इन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और इसी शहद से फिर आपको वहीं पे ओम बनाना होगा। क्या बनाओगे? एक ओम बना देना इस तरीके से जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब देखो, बिल्कुल सटीक ना बने, सुंदर ना बने, अच्छा ना बने, तो वो बहुत केयर मत करना। बस आपको एक स्वरूप ओम का वहाँ पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर बना देना, ठीक है? बनाने के बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ना, उनसे प्रार्थना करना, महादेव हमारा बच्चा है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मेरी बात नहीं सुनता, आप उसकी बुद्धि को ठीक कर दें, आप उसको सही रास्ते पे लेके आएँ। या फिर आपकी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, आप वो भी बात महादेव से कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर जो आपने ओम बनाया है ना, इस ओम की एक बिंदी छोटी सी, मतलब इसमें से थोड़ा सा निकाल करके रख लेना। रखने के बाद आप अपने घर जाना। जो भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, जो भी गलत संगति में है, बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो आपके घर का, अगर गलत संगति में है, उसके मस्तक पर उसकी एक बिंदी धीरे से कुछ भी करके, बिना बताया फिर कैसे भी करके लगा देना। उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा। अगर आप ये उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर इस ओम में से एक छोटी सी बिंदी निकालना और अपने मस्तक पे लगा लेना, है ना। पर आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, पूरी होंगी और आपके बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज होगा। समझ में आई बात? चलो, पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है बहुत प्यारा है। जब भी प्रदोष का दिन आता है, ये उपाय मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, है ना। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका बस एक फ़ायदा है और कोई फ़ायदा है ही नहीं, बस एक फ़ायदा क्या है, वो है मनोकामना, है ना। काफ़ी लोग रहते हैं, भैया हमने इतने सारे व्रत कर लिए, हम तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, इतने उपाय करते हैं, हमारी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है। तो अब प्रदोष के दिन ये करके, प्रदोष टू प्रदोष करके देख लेना, सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से मूंग। क्या लोगे? मूंग लेना। अब इस मूंग को थोड़ा सा नहीं लेना है, मतलब कम से कम 1 चम्मच मूंग ले लेना। कितना? 1 चम्मच मूंग लेना। अब इस मूंग के दाने के साथ हमें लेना होगा शमी का पत्ता, है ना। कितने शमी के पत्ते? 1 शमी के पत्ते। जैसे ही मैं शमी के पत्ते का नाम लेता हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं, भैया हमारे पास शमी के पत्ते नहीं हैं, हम क्या करें? तो आप लोगों में से जिसके पास शमी के पत्ते ना हो, तो उसकी जगह पे आप चावल के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है? समझ में आएगी बात? शमी के पत्ते ले लिए, साथ ही साथ लेना होगा गुड़ के कुछ टुकड़े। कुछ टुकड़े का मतलब 1 टुकड़ा ले लो, 2 टुकड़ा ले लो, जितनी आपकी इच्छा हो ले लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। अब जिसको बेलपत्र भी ना मिले ना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, उनके ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हो उसमें से एक उठाना और धुल करके इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। बेलपत्र ले लिया। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर देना, ठीक है। और जल भर करके जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, वो सारी चीज़ें इस कलश के अंदर डाल देना।
ठीक है। डालने के बाद क्या करेंगे, इस कलश को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, आपको मंदिर में ही करना है, ठीक है, बात आई समझ में। उसके बाद आप फेस किधर रखोगे, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे। जो जल होगा धीरे धीरे जलाधारी से बहता हुआ नीचे आएगा। इस जल को दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना, दोनों आंखों पे और अपने गले पे लगा करके हाथ जोड़ करके महादेव के सामने 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। और उसके बाद महादेव से अपनी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, आप कह देना, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। 2 से 3 प्रदोष करके देख लो, सारी विशेष, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, तो जब भी मैं बताऊं या ना बताऊं, जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो पूजन अर्चना करने के लिए या फिर कोई उपाय करने के लिए, एक घी का दिया, गोल बत्ती का जरूर लगाया करो, ठीक है। जब हम दीपक लगाते हैं, जो दीपक होता है ना, वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। जैसे होता नहीं गवाह, कि भाई क्या सबूत है कि तुमने किया है, तो दीपक गवाह माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो आप एक दीपक ज़रूर लगाया करिए। बात आई समझ में। तो हमने 2 उपाय की बात यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय कैसे करना है और क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वह है वीडियो को कर दो लाइक, और आपके भाई का चैनल है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझेंगे इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है, वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना पूर्ति। और दूसरा, अगर आप पे घर में लड़ाई बहुत होती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। बस ये उपाय बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। क्या करना होगा, मात्र लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्र लेना, ठीक है। ले लिया, साथ ही साथ लेना होगा तांबे का लोटा, एक तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में जल भर देना अपने घर से, ठीक है। कहाँ से भरोगे, अपने घर से पूरा का पूरा जल को भर देना कलश। अब इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में ही करना है। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, है ना। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है, शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आपको। तो आपको ये भी पता होगा कि तुम महादेव की सबसे छोटी पुत्री, यानी कि जो उनकी प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वो यही है, पता है ना आप सबको। तो जो एक बेलपत्र आप अपने घर से लेके आए ना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, ठीक है। रखने का एक नियम होता है, डंडी होनी चाहिए बाहर तरफ, और जो पत्ती होगी वो होगी महादेव की तरफ, बिल्कुल सीधा सीधा रख देंगे, ठीक है। रख दिया। अभी आपके पास एक कलश है जिसमें आपने जल भर रखा है अपने घर से, है ना। नियम फॉलो करेंगे, जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। उसी कलश में से बार बार जल नहीं लेना है, उसी कलश में से इस बेलपत्र के ऊपर 7 बार जल को चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। 7 बार कैसे, जैसे थोड़ा सा जल गिराया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर थोड़ा सा गिराया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर थोड़ा सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी तरीके से उसी कलश में से थोड़ा थोड़ा जल करके 7 बार जल गिराएंगे यहाँ पर, इसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। पूरा का पूरा कलश का जल 7 बार में ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा सा जल उसमें बचा लेना, ठीक है। बचाने के बाद फिर आना महादेव के शिवलिंग के थोड़ा सा करीब में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जितना भी जल आपके अब कलश में बचा हुआ है उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। 7 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसी कलश का जल, बार बार जल को भरना नहीं है कलश में। 7 बार जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और 3 बार जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे, चाहे थोड़ा सा ही चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इस बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। इस जल को अपने दाहिने हाथ, राइट हैंड में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना और खड़े होकर के महादेव के सामने विनती करना, हाथ जोड़ करके, कि हम लोग इस परेशानी से बहुत, मतलब इस कष्ट से परेशान हैं, आप हमारी इस परेशानी को दूर कर दें, हमारी ये विश है, इच्छा है, काफ़ी दिनों से अधूरी है, आप इसको पूरा कर दें, है ना। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना, है ना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करता है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 3 उपाय की बात की, जो कि प्रदोष के दिन आप सबको ज़रूर करने चाहिए। तो कोशिश तो की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछें। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।